आज हूँ आपणकर पड़ोशी हो आपण परिवार लोक हो आपण समाज लोक हो कई आपण विरुद्ध न ठिया हेले कई आपणकर विरुद्ध कथा न कहले आज जड़े अच्छी ये छिड़ा हूँ कि न छिड़ा हूँ आपणकर जीवन विरुद्ध परिवार विरुद्ध आपण शरीर विरुद्ध आपणकर कार्य विरुद्ध जड़े छिड़ा हो जड़े विपक्ष अच्छी आज आपण मो जीवन से सब बेले जागृत सब बेले प्रस्तुत जहाँकि आपण जीवन को क्षति करने नष्ट करने खराब करने कारण आपण प्रभु पथरे अच्छा प्रभु अच्छा प्रभु सहित चलुंट से सर्वदा प्रस्तुत जागृत कि आपण जीवन को खराब करने आपण जीवन को क्षति करने से अनेक विभिन्न माध्यम दे विभिन्न परिस्थिति दे विभिन्न प्रकार वातावरण दे आपण जीवन रे आसी क्षति करने से चेष्टा करुच्ची जागिक रही एणु आसु यहीपरि समय मध्य आपण निकट क्षुद्र प्रसंग रखुच्छी आ प्रसंगर शीर्षर नाम है आपण जीवन नष्ट करुथिबा विपक्षर चातुरी को जानतु आपण जीवन नष्ट करुथिबा विपक्षर चातुरी को जानतु कई जानतु कि न जानते आपण जानतु तेना जड़े विपक्ष अच्छी आपण विरुद्ध उठा आपण विरुद्ध ठिया होगापाई आपण नष्ट करने एणु किए जानतु कि न जानते आप जानतु सतर्क रुहतु जागृत हूँ सचेतन हूँ ये बाइबल आम जागी रही सचेतन होगापाई से विपक्ष ठारू सतर्क रही सचेतन ही रही बाइबल आम को परामर्श दे बाइबल के शिक्षा दे बाइबल आम को सचेतन करे कि सर्वदा जागी रहो सतर्क रहो कारण से केते बेला आसीबो केउ समय आसीबो केउ प्रकार परिस्थिति केउ प्रकार रूप केउ प्रकार समय आसीबा हम जानी पारुनु तेणु बाइबल लिखा जाए सतर्क रहो सचेतन होकर रहो हारी जाओ ना ता चातुरी फांदरे ता चातुरी जालरे से चातुरी गर्तर पड़ न जाओ ये बाइबल सर्वदा आम को उत्साहित सहकारे सतर्क एवं जागृत बाणी करें आसु यही संबुद्ध ईश्वर वाक्य कौन कौच आम अल्प समय पाठ करवा लेखा जाए प्रथम पीतर 5 अध्याय 8 पदरे प्रथम पीतर 5 अध्याय 8 पद प्रेज द लॉर्ड प्रथम पीतर 5 अध्याय 8 पदरे ए प्रकार लिखा जाए सचेतन हो जागृत रुह तुम मानको विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकु ग्रासिबो या खोजी भूलुछि देखंतु काहाकु ग्रासिबो या खोजी भूलुछि एणु करी शैतान जे विपक्ष तुम जीवन पायटे सर्वदा सतर्क रह जागृत रह ईश्वर वाक्य को प्रभुकर लोक माने जड़े विपक्ष अच्छी आम जीवन को क्षय करने नष्ट करने खराब करने से है शैतान आपण जागी रुहतु न जागी उद्देश्य सर्वदा प्रस्तुत सर्वदा जागृत सर्वदा से कौन खोजी भूलु अच्छी कि प्रकार कले कि प्रकार किमिति भाव किमिति प्रकार कले आको मु नष्ट करिबा आको जीवन को क्षय करिबि आ जीवन को शीतल करिबि आ जीवन को पथन करिबि आ जीवन को संपूर्ण डाउन करिबि प्रभु को ठारो ध्रुव को नेबि प्रभु को ठारो आ संपर्क को छिंडाइबि प्रभु को ठारो आ जीवन को संपूर्ण भाव नै कि मु कोन पतन करिबि से सर्वदा जागी कि रहे खोजी भूलु थाए सुयोग पाई समय पाई किछि सुयोग मिले किछि समय मिलु किछि कार्य मिलु से भी प्रवेश करिबि से दे मु कौन हे एंट्री मारि जीवन को नष्ट करने से सर्वदा जागिक रही अच्छी प्रभु को नाम गौरव शैतान परीक्षार फांद कल्पना भावना चिंता परीक्षार फांद आने आपण को जीवन को नष्ट करने आपण जीवन को खराब करने अनेक परीक्षा आने आपण सम्मुख में अनेक प्रलोभन आने आपण सम्मुख में अनेक परिस्थिति आने आपण सम्मुख में पतन करने प्रभु को ठार दूर को टाणी ने प्रभु संपूर्ण आपण संपर्क को छिंडेबा शैतान यही प्रकार फांद आनी थाए ए प्रकार जाल आनी थाए
प्रेषक लोक मैंने विशेषकर आप जानती जदि आम पाठ करवा द्वितीय कोरिन्थीय 2 अध्याय 11 पदरे गोटे विषय लिखा जाए द्वितीय कोरिन्थीय 2 अध्याय 11 पदरे गोटे विषय लिखा जाए मु पाठ करुछि से केमिति शैतान आपण को नष्ट करबा कि प्रकार चातुरी धरिक आसे कि प्रकार फांद नहीं आसे द्वितीय कोरिन्थीय 2 अध्याय प्रेज द लॉर्ड 2:11 पद ए प्रकार लिखा जाए जेपरि शैतान आमानकर अपकार करने को सुजोग प्राप्त न हुए कारण आमे माने तार समस्त कल्पना संबोधरे अज्ञ न हो तेणुक जानिबा दरकार शैतान जेपरि आमान को से अपकारी से विपक्ष अटे आमर शत्रु अटे तेणुक से जेपरि सुजोग न पाइब आमान को जीवन को नष्ट करबा पाई आ तार चातुर विषय तार फांद विषय न जान कि तुम्हें यही प्रकार तुनी ही के रही जाओ यह संभव विषय प्रेरित पाल कर तुमको जानवा पड़ो से विषय जानवा पड़ो कारण अनेक सुजोग नहीं कि आसे अनेक सुजोग समय से खोजिक आसे आपण को केमिति कौन करे शैतान तार चातुरी पकाए तार फांदर पकाए कि जीवन नष्ट करने आज अनेक लोग चातुरी पड़ी अच्छा अनेक लोग चातुरी नहीं कि ए फांदर पड़ी अच्छा कारण पापमय जगत शैतान ए पापमय जगत तार अधीनस्थ अटे तार अधीन अटे से अनेक पापर पकाई सारा बेविचार पकाए बेविचार चातुरी पापर चातुरी कामुकतार चातुरी फैशन डिस्कोर कामुकतार अनेक परिवार बेविचार कार्य एमती करुच्ची अनेक स्वामी स्त्री जीवन रे अनेक पुओ झीर जीवन रे समाज जीवन आज कॉलेज रे देखा जाउची चातुरी आज स्कूल रे देखा जाउची पापर चातुरी आज ऑफिस रे देखा जाउची आज समाज रे देखा जाउची आज परिवार भितरे ए पापर चातुरी देखा जाउची प्रेषण को लोक माने कहबा पाई चाहि केते बेले से सुजोग मिलबो से केते बेले ए पापर चातुरी आपन को जीवन ने के आसीबा आपन जानि पारिबे नै एनु करी तार चातुरी को जानिबा पाई सर्वदा जागृत होके रहंतु प्रभु को नाम गौरव शैतान जो मैंने प्रभु को पथरे चलुचंती जो मैंने धार्मिक पथरे चलुचंती जो मैंने वाक्य अनुसार चलुचंती जो मैंने पवित्र जीवन यापन काटुचंती जो मैंने ईश्वर सानिध्य रे प्रभु को पथरे सटीक सत्य पथरे जीवन यापन करुचंती ना ए जगतर ए पापमय ठारू ए अभिलाषमय ठारू ए सुखमय ठारू ए जगतर संपर्क ठारू ए जगतर उपभोग ठारू जो मैंने दूर रही पृथक रही जीवन यापन काटुचंती शैतान जो मैंने प्रकार जीवन काटुचंती सही मान को केवल जो मैंने पाप छाड़ी जीवन यापन करुचंती से मान को जीवन से मान को ठारे ही शैतान केवल टार्गेट करी थाए टार्गेट करे कि एमान को तार चातुरी पकाइबा तार फांदर पकाइबा पाए पतन करा पाए आत्मिक जीवन पतन कराइबा पाए आत्मिक जीवन संपूर्ण भाव में कौन करबा पाए तल को झिकिबा पाए प्रभु को धुरेबा पाए जेपरि पवित्रता था सिद्धता ठारू पवित्रता ठारू धार्मिकता ठारू शुद्धता ठारू जेपरि कुलसित हेबो अपवित्र हेबो शुचि जीवन काटिबो जीवन सीमिति हेबो हृदय सीमिति हेबा पाए ए शरीर सीमिति हेबा पाए से सर्वदा से आपण को विपक्ष छेड़ा है से चातुर नहीं क्या से सुजोग खोजुची केते बेले टिके सुजोग मिले एंट्री मारिबी तार पाखको संपूर्ण भाव रे जीवन को नष्ट करबी खराब बर्बाद करबी जागृति रहंतु कारण प्रेषण को लोक माने बाइबल लिखा जाए द्वितीय कोरिन्थीय 11 अध्याय 14 पद में पाठ करबा शैतान दीप्ति तार रूप को से धारण करे दीप्ति रूप धारण करे रूप को धारण करे देखि आमे जदि देखिबा द्वितीय कोरिन्थीय 11 अध्याय को दिबा आमे जानि पारिबा से केते बेले आपण को पाख को आसबो केते बेले को सुजोग रे केते बेले से आपण को निकट पहुंच जिबा आपण जानि पारिबा नै एनु तार चातुरी को जानतु अनेक समय रे खाली शैतान रूप रे आसीबो नै से अनेक रूप धारण करिवो से अनेक रूप धारण करिवो अनेक परिस्थिति विषय रे नै कि से आपण को निकट को पहुंचबो जेपरि आपण को पवित्रता आपण को जीवन को नष्ट करिबा पाए देखो अनेक अभिलाष अनेक परीक्षा शरीर द्वारा आसो देखा द्वारा आसो कहवा द्वारा आसो भाव द्वारा आसो शरीर उपभोग निमंते यही प्रकार सुजोग खोजु से केते बेले सुजोग मिलिबो
ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲେଖାଯାଇଅଛି 11-14 ପଦରେ, ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୈତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଦୀପ୍ତି ରୂପ ଦୂତର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରେ। କେଉଁ ରୂପରେ? ସେ ରୂପ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସେ। କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାର ରୂପ ନେବ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାର ରୂପ ନେବ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ରୂପ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ରୂପ, କେତେବେଳେ ସେ ଝିଅର ରୂପ ନେବ, ପୁଅର ରୂପ ନେବ, କେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଳାଷର ରୂପ ନେବ, କେତେବେଳେ କାମୁକତାର ରୂପ ନେବ, କେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରର ରୂପ ନେବ, କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେଷଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାର କାମ, କାହିଁକି ସେ ବିପକ୍ଷ, ସେ ଅପବାଦକ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବ। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହାର ରୂପ ନେଇ କେତେବେଳେ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପର ବାସ୍ନା, ପାପର ରଙ୍ଗ, ଅଶୁଚିତାର ଭାବନା, ଅଶୁଚିତାର ଚିନ୍ତା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଦମ ସର୍ପ ରୂପରେ ହବା ଆଦମ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, କାରଣ ସେ ଅପବାଦକ, ସେ ଧୋକାବାଜି, ତାର ପାଖରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ସର୍ପ ରୂପରେ ଯାଇ ହବା ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, ଜୀବନକୁ ଖରାପ କଲା, ଗୌରବକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା, ଜୀବନକୁ ମାରିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଅନେକ ବିଷୟର ଚାତୁରୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରକାର ନ ଘଟିବ ବୋଲି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତର ରୂପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୈତାନ ଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ମର ନାହିଁ, କ୍ରୁଶରେ ଚଳ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ହତ ହେବେ, କ୍ରୁଶରେ ମରିଯିବେ, ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ଉଦାର ହୋଇଯିବ। ସେ ଜାଣିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଧୂର ହିଁ ଶୈତାନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, କୋଉ ଭାବନା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଦେଇ, ମା ଦେଇ, ଭଉଣୀ ଦେଇ, ଭାଇ ଦେଇ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ବିଷୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଧୂର ହିଁ ଶୈତାନ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାର ଚାତୁରୀକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆୟବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆୟବଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଚାତୁରୀ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଫାନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଆୟବ 2:9 ଆମେ ପାଠ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବା। ମୂଳ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ସ୍ୱୀକାର କରେ ଆର୍ ମରିଯା। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ କହିପାରିବେ, ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଆଣିକି ଦେଇ ଆସିପାରିବା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ପରିବାର କହିବେ, ସମାଜ କହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆପେ ଆପେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ତାର ଚାତୁରୀକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଫାନ୍ଦରେ ଫସିଯିବେ। ତା ଚାତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଫସିଯିବେ, ଆଉ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାଟା ସହଜର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀକୁ ବୁଝିବା, ତାର ଫାନ୍ଦକୁ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଯୋଜନା କରିଛି, ଏକମାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ରହିଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଥିବା। ତା ଟାର୍ଗେଟ ଯେପରି ସଫଳ ନ ହେବ, ତା ପ୍ଲାନ୍ ଯେପରି ସଫଳ ନ ହେବ, ଏଣୁକରି ଆମେ ସର୍ବଦା ଜାଗିକି ରହିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବା।